एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्पेशली जो बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एग्जाम हुआ है उसमें महिलाओं के आरक्षण को लेकर बहुत ही डाउट सभी के मन में बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि जो अदर स्टेट की फीमेल होगी वो मेल कैंडिडेट के जनरल सीट पे फाइट करेगी या फीमेल कैंडिडेट के जनरल सीट पे फाइट करेगी। तो इसमें मैं आपका ये सारा डाउट क्लियर करूंगी। तो इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके द्वारा मुझे भेजे गए थे, तो मैं उन सारे क्वेश्चन पे आज डिस्कस करूंगी। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो फीमेल है उनका पासिंग मार्क्स क्या होगा। कि कहने का मतलब है उनका जो पासिंग मार्क्स होगा जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के बराबर होगा या फीमेल कैंडिडेट के बराबर होगा। सेकंड क्या है कि विवाहित महिला है वो जाति आय निवास कहाँ से बनाएंगी। तो जो विवाहित महिला है उनका जाति निवास और आय कहाँ से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि अदर स्टेट की महिला के लिए कितनी सीटें इसमें रखी गई है। वहीं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है कि जो सीट है जो कितनी है जो महिला के लिए है और कट ऑफ कितना जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक पे मैं आपसे इस वीडियो में बात करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सीट कितनी है। तो आपको वही पता है जो हम लोग का सीट 80,000 आया था तो उसमें से 50% सीट है जो फीमेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था, यानी कि जो 40,000 का 50% जो सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। उसमें से अब बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट है तो उनका पासिंग मार्क्स क्या होगा, क्योंकि फीमेल लोग हैं तो फीमेल कैटेगरी से ही बिलोंग करती हैं। तो इनका जो पासिंग मार्क्स होगा जो यहाँ बिहार स्टेट की फीमेल का है वही होगा, क्योंकि उन्हें भी फॉर्म भरने का जो मौका मिला था जनरल कैटेगरी की फीमेल है तो उनको भी 82 ही नंबर पे मिला था और अदर स्टेट वाली फीमेल थी उनका भी अगर सीटेट में 82 नंबर आ रहा है तो इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थी। तो यहाँ पे ये बात आपका क्लियर हो जाता है कि अगर उनका पासिंग मार्क्स उनके लिए क्या रखा गया 32%, चाहे वो जनरल से बिलोंग करती हैं, ओबीसी से बिलोंग करती हैं या SC ST या किसी अदर स्टेट से बिलोंग करती है, उनका जो पासिंग मार्क्स होगा वो उनका 32% ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अदर स्टेट की महिला है वो कितने सीटों पर फाइट कर सकती है बिहार में, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारे सीटें हैं जो बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, EWS से बिलोंग करते हैं, SC ST से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे सीटें हैं जो इनके लिए रिजर्व रखी गई है। तो यहाँ जो भी जनरल कैटेगरी का सीट होगा, यानी कहने का मतलब है कि जनरल कैटेगरी की फीमेल का जो सीट होगा तो उसी पर अदर स्टेट की फीमेल भी यहाँ पर फाइट करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कट ऑफ कितना हो सकता है। क्वेश्चन पे डिस्कस करने से पहले हम लोग सीटों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें यहाँ रखी गई है। तो पासिंग मार्क्स का बात करें तो यहाँ तो 32% है, यानी कि कहीं की भी फीमेल हो उनके लिए 32% ही फीमेल मार्क्स रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सीट है जनरल और अदर स्टेट के लिए सीटों की संख्या रखी गई है 15,435, या फिर बिहार की कोई जनरल की फीमेल हो या अदर स्टेट की जनरल की फीमेल हो उनके लिए सीट रखा गया है 15,435। नेक्स्ट EWS की बात करें तो EWS के लिए 3,345 सीटें हैं जो रखी गई है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि 6,045 सीटें हैं जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के लिए रखा गया है। वहीं अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 4,027 सीटें हैं जो पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी के लिए रखा गया है। वहीं SC ST का बात करें तो 5,374 सीटें हैं जो SC ST के लिए रखा गया है। और अन्य से मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत सारे क्या है भूतपूर्व सैनिक ये सब से फ्रीडम फाइटर थे, अगर वो लोग से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी कुछ सीटें हैं जो यहाँ आरक्षित रखी गई है। तो यहाँ से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर अदर स्टेट की फीमेल है वो भी जनरल की फीमेल के सीट पे ही फाइट करेंगे। अगर अब हम लोग बात करते हैं पासिंग मार्क्स का कि पासिंग मार्क्स उनका क्या है 30% है। अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की तो उनके लिए अगर कट ऑफ के बात आप लोग करेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप लोग का क्लियर है कि अगर उनका 39 मार्क्स आ रहा है तो वो क्वालिफाई माने जाएंगे। लेकिन मेरिट क्या है यहाँ पर जनरल और अदर स्टेट की अगर फीमेल है तो उनका कुछ ज़्यादा मेरिट बनेगा, वहीं EWS से बिलोंग करेंगे तो उनका कम मेरिट बनेगा, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करेंगे तो उनका कम मार्क्स मेरिट में नंबर आने पर भी उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या फीमेल कैटेगरी के लिए
50% आरक्षित कर दी गई है, जिसके कारण कि यहाँ पर अगर 40+ मार्क्स भी आप लोग ला रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट कन्फर्म ही समझा जाएगा। और एक हम लोग बात करते हैं विवाहित महिला के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो जो भी उनका आय निवास जाती है, अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपने हस्बैंड के एड्रेस से उनको बनवाना है, यानी कि स्पेशली इनकम जो होगा उनके हस्बैंड के यहाँ से बनेगा। लेकिन जो ओबीसी से बिलोंग करती हैं और उनको एनपीएल बनाना है तो उनके फादर के एड्रेस से बनेंगे, चाहे वो विवाहित हो चाहे अनमैरिड हो। लेकिन यहाँ पर जनरल के लिए स्पेशली ये लेटर निकाला गया था कि अगर वो विवाहित महिला है तो उनका जो आय बनेगा उनके हस्बैंड के एड्रेस पे बनेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जितनी भी आपको फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन का मैं इसमें जवाब देने का कोशिश की हूँ। इसके बाद भी अगर कोई आपका डाउट रहे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।